एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स फॉर कीनोन्स एंड एल्डिहाइड्स, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के लिए हमने रूल्स पढ़े थे। इसमें अगर हम बात करें बच्चे, इसमें अगर हम बात करें तो हमने कुछ बेसिक वैल्यूज आपको बताई थी, जैसे ओपन चेन या ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो उसकी बेसिक वैल्यू 215 नैनोमीटर लेनी है। 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, 215 लेनी है। 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन होगा 202 लेनी है। ये सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड 207 नैनोमीटर लेना है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एस्टर होगा तो 197 नैनोमीटर लेना है। इसके अलावा कुछ इंक्रीमेंट्स मैंने आपको बताई थी कि अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है तो 30 नैनोमीटर और ऐड करना है उसमें बेसिक वैल्यू में। अगर अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू है, अल्फा पोजीशन पे है, 10 नैनोमीटर ऐड करना है। बीटा पे है तो 12 और गामा पे या उससे हायर पे है तो 80 नैनोमीटर ऐड करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर। कई बार एक ही बॉन्ड होता डबल, वो 2 रिंग्स के साथ एक्सोसाइक्लिक होता तो उसका 5 × 2 10 लेना है, दोनों साइड काउंटिंग करनी है। नंबर 8 होमो एनोडाइन कंपोनेंट है तो बच्चे 39 नैनोमीटर लेना है। इसके अलावा बच्चे सम ऑक्सोक्रोम्स जैसे OH, अल्काइल, OR, SR, इनका भी जो इंक्रीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द पोजीशन टू द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप से वो कौन से कार्बन पे है, जैसे OH ग्रुप अल्फा कार्बन पे है तो 35, बीटा पे है तो 30, गामा पे है तो 30, हायर पे है तो 50। पर ये कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये वाले सब चीज। क्लोरो ग्रुप है, इफ इट इज क्लोरो ग्रुप तो बच्चे अल्फा पे है 15 नैनोमीटर, बीटा पे है 12 नैनोमीटर, गामा पे भी 12, डेल्टा पे भी 12। ये देखिए, तो देयर इंक्रीमेंट्स आर ऑक्सोक्रोम्स जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में अगर प्रेजेंट हैं तो देयर इंक्रीमेंट हाउ मच दे इंक्रीज द wavelength of absorption that depend upon their position with respect to the carbonyl group। तो बच्चे ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स हम और डिस्कस कर लेंगे। सॉल्वेंट शिफ्ट भी है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता कि सॉल्वेंट आपने कौन सा यूज किया, व्हाट सॉल्वेंट यू हैव टेकन। ये अब कुछ एग्जांपल्स हमने ली हैं। सॉल्वेंट का शायद ही कोई आपको क्वेश्चन आए, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए, जैसे सॉल्वेंट अगर हम चेंज करते हैं फ्रॉम द गिवन टू द, किसी गिवन सॉल्वेंट में ये वैल्यू है, उसकी जब हम वाटर को लाते हैं तो +8 नैनोमीटर हो जाएगा, ये बताया है यहाँ पे। तो लेट अस टेक, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, ये वाली एग्जांपल दी हुई है, तो लेट अस इलुस्ट्रेट दिस, इसको इलुस्ट्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ, सेम एग्जांपल में ड्रा कर देता हूँ। ये देखें बच्चे, ये मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, सेम एग्जांपल ड्रा कर दूंगा। आप भी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, कि प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर बच्चे आप सीख सकते हैं। ये बच्चे मॉलिक्यूल आपको गिवन है वहां पे, पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। बताइए बच्चे इसका बेसिक वैल्यू क्या होगा। शाबाश।
215 215 215 नैनोमीटर। क्यों 215 होगा बच्चे? 6 membered ring ketone है। वेरी गुड, 215 नैनोमीटर बिकॉज इट इज a 6 membered ring ketone। ठीक है बच्चे, अब बताइए इसमें रिंग रेजिड्यू का क्या चक्कर है बच्चे? रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू और अल्काइल इकट्ठा ही लिख लेते हैं। रिंग रेजिड्यू और अल्काइल की वैल्यू तो सेम है, चाहे अल्काइल है चाहे रिंग रेजिड्यू है। बच्चे अल्फा पे कोई है? अल्फा पे है, दिस इज अल्फा कार्बन। है कोई अल्फा पे बच्चे? नो सर नहीं है। दिस इज बीटा कार्बन। बीटा पे है बच्चे? यस सर। कितने हैं बच्चे? एक अल्काइल। अल्काइल से एक। हाँ जी बोलिए बच्चे कितने हैं बीटा पे? 2 है ना, अल्काइल है। 2 एट बीटा, मतलब एक अल्काइल है और एक रिंग रेजिड्यू है ना, दैट इज। तो एक काम करते हैं, आपको कंफ्यूजन में नहीं डालते, अलग ही कर लेते हैं। रिंग रेजिड्यू आपको पता है बच्चे बीटा पे एक है ना। जब बीटा पे हो तो कितनी वैल्यू उसकी ऐड होती है बच्चे? 12। 12 नैनोमीटर। रिंग रेजिड्यू ये बीटा है ना, रिंग रेजिड्यू के ये रिंग रेजिड्यू, दिस इज रिंग रेजिड्यू। जिस बच्चे को नहीं पता है उसको पता होना चाहिए, ये रिंग रेजिड्यू, दिस इज रिंग रेजिड्यू। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है बच्चे? ये वाला, शाबाश, ये भी बीटा पे ही है ना। यस सर, अल्काइल है। ये वाला आपका आ गया रिंग रेजिड्यू है ना। नो व्हाट इज दिस? दिस वन अल्काइल अल्काइल। substituent। अल्काइल। वेरी गुड, ये अल्काइल है। ये बच्चे मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ है ना, सिर्फ आपको इसकी पहचान हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। दिस वन इज रिंग रेजिड्यू, ये बच्चे रिंग रेजिड्यू है और ये अल्काइल है। अल्काइल भी बीटा पे है तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी बच्चे? 12। 12 आएगी। ठीक है, 12 मतलब 12 आ जाएगी है ना। अल्काइल एड बीटा है, इसकी वैल्यू भी बच्चे 12। टोटल कितना है? और कोई चीज तो है नहीं इसमें है ना, दिख नहीं रही है। तो लेमडा मैक्स कितना हुआ बच्चे इसका? कितना हुआ? शाबाश, 39। सर 239 ही है। 239 है, ये इसका आंसर है ना। अब देखो बच्चे, जो न्यूमेरिकल था उसमें कितना निकाला है वो भी देख लेते हैं। 239। और देखा, इधर देखो बच्चे, ये दिख रहा है आपको जो मैं अभी शेयर किया आपके साथ? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ दी हुई है, ये हमने निकाला 239 हमने निकाला, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें, एक्सपेरिमेंट से कितना निकला है बच्चे? दिख रहा है आपको? यस सर, कितना? 238 नैनोमीटर। देखा कितना, मतलब जो वुडवर्ड फीजर रूल दी है, कितने स्टीक कह सकते हैं आप, कितने एक्यूरेट। जितना कैलकुलेटेड वैल्यू उतना ही आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑलमोस्ट उतना ही। नाउ लेट अस प्रोसीड विद अनदर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल नीचे वाला जो दिया है बच्चे, वैसा ही मॉलिक्यूल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेट अस प्रोसीड विद द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता ले सकता है, अदरवाइज मैं इसको फिर डिलीट कर दूंगा। और कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले ले इसका, ठीक है। डिलीट कर दूं बच्चे? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया बच्चे। अब मैं नए सिरे से बच्चे देखें ड्रा करता हूं। जो आपको मॉलिक्यूल हमने दिया है उसमें है 3 रिंग्स,
एक रिंग ये आ गई, एक बच्चे यहाँ पे आ गई, ठीक है, एक यहाँ पे है। वही मॉलिक्यूल ड्रा कर रहा हूँ ताकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और उसका जो बेसिक चीज है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है बच्चे। के बाद बच्चे यहाँ पे आर लगा है, जो उसने वहां पे बच्चे शो किया है वो मैं यहाँ शो करूंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड शो किया है बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो किया है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप शो किया है, यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन एटम शो किया है, ऑक्सीजन एटम आपका आ गया। उसके बाद एक यहाँ पे अल्काइल शो किया है, और क्या शो किया है, एक यहाँ पे शो किया है, ठीक है बच्चे। दिस इज अ मॉलिक्यूल इन द एग्जाम्पल का मॉलिक्यूल मैंने उठाया। अब बच्चे बताइए इसका बेसिक वैल्यू क्या होगा। लेट अस प्रोसीड। व्हाट इज द बेसिक वैल्यू बच्चे? शाबाश, कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं हम। बेसिक वैल्यू कितना होगा बच्चे? बोलिए जल्दी से, शाबाश। 215 कितना? 215 नैनोमीटर। क्यों 215 नैनोमीटर बच्चे? वाई 215? सिक्स मेंबर्ड रिंग कीटोन। अब बताइए इसमें क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? इज देयर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बच्चे? यस सर। क्या होता है एक्सोसाइक्लिक डबल, पता है ना आपको? यस सर। ये रिंग ए है, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा अब एक। ये रिंग बी है, ये रिंग सी है, ये रिंग डी है। मैं सारी रिंग्स आपको दिखा रहा हूँ। वी हैव 4 रिंग्स इन द मॉलिक्यूल। बताइए इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सी रिंग में है और कौन सी रिंग के साथ वो एक्सोसाइक्लिक है? दो चीजें बतानी है आपने। पहले बताओ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस वक्त आपको कौन सी रिंग में बैठा हुआ दिख रहा है? बी में बी में, वेरी गुड। और कौन सी रिंग के साथ वो एक्सोसाइक्लिक हुआ है? वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट। तो क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। दिस इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बच्चे। ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। मैं हर चीज यहाँ लिख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कल को आप कुछ भी कैलकुलेट करो तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखाया तो कैसे दिखाया, कहाँ दिखाया। दिस डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक टू रिंग, एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए। दिस इज द पॉइंट। ये क्लियर हो गया बच्चे। अब दूसरा पॉइंट है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। है कोई इसमें बच्चे? इज देयर ए डबल बॉन्ड व्हिच इज एक्सटेंडिंग कंजुगेशन? डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, हाँ जी बोलो बच्चे, है बच्चे? Yes, sir. Yes. कौन सी रिंग में वो डबल बॉन्ड बैठा है जो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कर रहा है? ए में सर। ए में। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का कितना वैल्यू देना होता है बच्चे आपने? 30. 30। 30 नैनोमीटर। ये बच्चे, अब हमारे पास बच गए बच्चे, क्या बच गया आपको पता ही है, रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू बच गया ना। रिंग रेजिड्यू कहाँ से शुरू होना बच्चे आपने रिंग रेजिड्यू की कैलकुलेशन के लिए? फ्रॉम अल्फा कार्बन आपने शुरू हो जाना है ना। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन, दिस इज डेल्टा कार्बन। बच्चे शुरू हो जाइए। क्या अल्फा कार्बन पे बच्चे चलना उस साइड जिस साइड कंजुगेशन है, कोई बच्चा इधर ना चल पड़े। और जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है इसको काउंट नहीं करना। ये इसको बता रहा है ये कीटोन है, इसका कार्बन ऑलरेडी काउंटेड है, इट इज शोइंग दैट इट इज कीटोन। 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन का बेसिक वैल्यू ही हमने 250 नैनोमीटर लिया हुआ है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस आर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस कार्बन की वैल्यू। इसको कभी भी गलती से काउंटिंग में नहीं ले लेना, है ना। गलती किसी को भी लग सकती है, तभी मैं बार बार बोल देता हूँ।
तो रिंग रेजिड्यू बच्चे अल्फा पे है कोई? शाबाश, अल्फा नो सर। yes sir, अल्फा पे है 0, ठीक है, सॉरी, अल्फा पे। बीटा पे है बच्चे कोई? यस सर। yes sir, यस सर। बीटा पे कितने हैं बच्चे? एक ही है सर, एक ही है, वेरी गुड। ये वाला है बच्चे, दिस वन, दिस वन इज द रिंग रेजिड्यू एट बीटा। ये बच्चे रिंग रेजिड्यू है बीटा पे, रिंग रेजिड्यू। तो बीटा पे रिंग रेजिड्यू एक है, आपने बोला मुझे, तो मैं आपकी बात को ही मानता हूँ। कितना आ गया बच्चे इसका वैल्यू बीटा वाले का? 12 नैनोमीटर। yes sir, गामा पे बच्चे, 12 गामा पे, गामा पे रिंग रेजिड्यू है कोई बच्चे? नो सर, डेल्टा पे है, yes sir, डेल्टा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार बच्चे, मैं तो ऐसे थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। गामा एंड हायर, अगर आगे भी कंजुगेशन होता, सपोज आपने लिखा गामा एंड हायर, डेल्टा पे आपने कहा है, ठीक है बच्चे, ये है ना डेल्टा पे, ये है इस वन, यही है ना बच्चे? Yes, sir. दिस इज द रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा, है ना? ये आपका बच्चे रिंग रेजिड्यू है डेल्टा वाला, रिंग रेजिड्यू डेल्टा, है ना? ये रिंग रेजिड्यू था बच्चे बीटा। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो डेल्टा पे कितना वैल्यू देते बच्चे हम, आपको पता ही 18. होगा, 18 नैनोमीटर, है ना? 18 है ना बच्चे? yes sir, Yes, sir. तो अब कोई और चीज जो मेरे से छूट गई हो, सारा आ गया। तो लैम्डा मैक्स कितना आया बच्चे बताओ? 280 280. 280. 280 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर। अब इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना तो ले लो, ले लिया? ले लिया बच्चे स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ठीक है, ये हमने स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लिया। अब देखो बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ जो उसमें है जो टीचर ने दिया हुआ, देखो 280 आया, देखो दिख रहा है आपको? Yes, sir. और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख रही है क्या है? बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो, कि थ्योरेटिकल वैल्यू इज सेम एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है? No, प्रैक्टिकल sir. नहीं दिख रहा? अच्छा No. सॉरी, मैंने शेयर नहीं किया, एक मिनट दिखा, मैंने उसी को शेयर करके रखा। अब देखो, Yes. एक मिनट बच्चे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, दिख रहा है बच्चे? अब Yes, sir. ये देखो, मैंने रेड से इसको अंडरलाइन किया। एनी डाउट? देखो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज सेम एज व्हाट? थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी? 280 नैनोमीटर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कितनी है बच्चे? 280। मतलब ये नहीं है कि रूल्स को सिर्फ ये नहीं कि दे दिया है, वेरीफाई भी किया हुआ है, एंड दे आर मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को निकाला गया है, ठीक है बच्चे? अब मैं और एग्जांपल्स के साथ आपको अपने से बनाता हूँ कुछ एग्जांपल्स, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी हैव सम मोर एग्जांपल्स। ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? अब मैं इसको मिटा देता हूँ। बच्चे एक फोन आ रहा है, मैं अटेंड कर
बच्चे ये देखिए मैं एक नया मॉलिक्यूल अब बना रहा हूँ। और बच्चे मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। बच्चे ये देखो मॉलिक्यूल, दिस इज द मॉलिक्यूल। ये नहीं बनेगा, ये सी में आ जाएगा। वो इधर से करते हैं। सर स्क्रीन नहीं हो रही। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं शो हो रही। नहीं सर। अच्छा, अब हो गई। यस सर। नाउ इट इज विजिबल। यस सर। ये बच्चे नया मॉलिक्यूल है आपके लिए जो मैं दे रहा हूँ आपको। ये मॉलिक्यूल है। अब देखो ये थोड़ा टिपिकल मॉलिक्यूल है। जिस बच्चे को ये अंडरस्टैंड हो गया उसके लिए कोई रूल फिर मायने नहीं रखेगा। ठीक है, मैं ये बताओ मुझे पहले कि इसमें क्रोमोफोर है कितने? हाउ मेनी क्रोमोफोर्स आर देयर? शाबाश। जितने मॉलिक्यूल मैंने पहले आपको करवाए उसमें बच्चे 1 क्रोमोफोर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। यहां से शुरू हो जाओ, डबल सिंगल डबल, पर इधर भी तो है डबल सिंगल डबल। इसका मतलब इसमें 2 साइड हम जा सकते बच्चे। यस सर। लेकिन मैंने कहा एट ए टाइम एक ही साइड जाना, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप इधर जाए तो फिर इधर से होके फिर आप यहाँ आ जाए, वो नहीं हो सकता। कंजुगेशन या तो इधर होगी या उधर होगी। आपने क्या करना, अब इसमें कंजुगेशन कार्बोनिल ग्रुप ने किस साइड की, कैसे आपने ये फाइंड आउट करना? आपने बच्चे दोनों क्रोमोफोर के लिए लैम्डा मैक्स निकालना। एक क्रोमोफोर बच्चे आपका ये आ गया, दिस इज द क्रोमोफोर। ये देखिए बच्चे, ये क्रोमोफोर आपका आ गया। एक क्रोमोफोर आपका आ गया ये। ठीक है, एक क्रोमोफोर आपका बच्चे ये आ गया। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चे, इसको मैं नाम दे दूंगा क्रोमोफोर ए। ये पूरा क्रोमोफोर है, पूरा क्रोमोफोर ए। जहां तक कंजुगेशन जाती है मतलब वहां तक क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर ए। मैंने पहले आपको बोला बच्चे कि एक साइड आप जा सकते, दोनों साइड एट ए टाइम नहीं जा सकते। दिस शुड बी क्लियर टू यू। इज इट क्लियर? बोलो बच्चे जल्दी से, शाबाश। Yes, sir. अब दूसरा एक क्रोमोफोर इसमें और है। दूसरा क्रोमोफोर बच्चे ये है। इसको भी मैं सर्कल में डालूंगा तभी पता चलेगा बच्चे। ये देखें, ये देखो दिख रहा है ये। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये बच्चे क्रोमोफोर आपका आ गया, सॉरी बी। दिस इज क्रोमोफोर बी, ये वाला क्रोमोफोर बी। क्रोमोफोर बी। अब आपने एग्जाम में आपको आ जाता, सपोज करो ऐसी सिचुएशन आ जाती, आपने देखना इसमें तो 2 क्रोमोफोर हैं। अब मैं क्या करूं, इसका आपको कहा जाएगा फाइंड आउट द लैम्डा मैक्स फॉर दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स निकालो ना। तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि अब क्या करें। कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चे, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। आपने क्या करना, दोनों के लिए आपने लैम्डा मैक्स निकालना। पहले आपने निकालना फॉर
ए फॉर क्रोमोफोर ए। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल ऑलवेज प्रेफर टू एब्जॉर्ब एट लॉन्गर वेवलेंथ, तो उसी साइड उसने कंजुगेशन की है। तो पहले क्रोमोफोर ए, बेसिक वैल्यू क्या होगी बच्चे, बोलो जल्दी से, शाबाश। बेसिक वैल्यू, शाबाश। क्रोमोफोर ए का बेसिक वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो। 215 215 नैनोमीटर। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। उसके बाद बच्चे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, अगर है तो कितने हैं, एक्सोसाइक्लिक, बोलो बच्चे कितने हैं, अगर हैं तो कितने हैं, 1000 एक ही है, 5 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद मैं इधर डाल भी देता हूं बच्चे, रिंग ए है, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, बी सी डी, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बी रिंग में है और ए के साथ एक्सोसाइक्लिक है। अब बताओ बच्चे, इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, शाबाश, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन यस सर है। हाँ, कितने हैं बच्चे, ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 30 नैनोमीटर है, कितने हैं, सर 2 है 2 है। ये जो आपने बच्चे बेसिक वैल्यू लिया, ये इतने हिस्से का लिया, इसको भी मैं सर्कल लगा के दिखा देता हूँ। जो बेसिक वैल्यू लिया, बेसिक वैल्यू बच्चे जो आपने लिया ना, सॉरी, आई वांट टू मेक इट क्लियर टू यू, एवरीथिंग शुड बी क्लियर बच्चे। ये बेसिक वैल्यू बच्चे इसका है, ये देखिए, जो बेसिक वैल्यू आपने लिया ना, ये वाला बेसिक वैल्यू 215, वो इसका है। बेसिक वैल्यू इतने हिस्से का है, ये जो हमने लिया बेसिक वैल्यू 215, वो इतने तक का है। इसके आगे आपने देखना कि कितने डबल बॉन्ड कंजुगेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर व्हिच आर एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, है ना। कितने डबल बॉन्ड हुए बच्चे कंजुगेशन को एक्सटेंड करते हुए आपको दिख रहे हैं, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर, 2, 1 2 2। कितना वैल्यू ऐड हो जाएगा बच्चे, हाउ मच वैल्यू यू विल ऐड, 60 नैनोमीटर, 60 नैनोमीटर। उसके बाद बच्चे होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट, होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट है इसमें बच्चे, जरा देखो। Yes, sir. होमो एनुलर डाइन क्या होता है, जब दो डबल बॉन्ड सेम रिंग के अंदर हो, दो डबल बॉन्ड और कंजुगेशन में हो, कंजुगेशन में हो, तो बच्चे ये दो डबल बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज, मैं इसको भी सर्कल कर देता हूं बच्चे फॉर योर बेनिफिट, आपके बेनिफिट के लिए बच्चे, इसको भी सर्कल कर देता हूं, ये वाला, ये दो डबल बॉन्ड बच्चे जो हमने मैं इसमें डाले, दिख रहे होंगे आपको, रेड में मैंने किए, these are the homoallodyne component, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, टू विच दे रिप्रेजेंट homoallodyne component, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, बोलो चाहो जल्दी से, 39 नैनोमीटर। और कोई चीज बच्चे जो मेरे से, हाँ, रिंग रेजिड्यू मेरे से मिस हो रहे थे, रिंग रेजिड्यू बच्चे यहां से शुरू हो जाओ, स्टार्ट फ्रॉम अल्फा, दिस इज अल्फा, क्योंकि इस साइड जा रहे हैं आप, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, सॉरी, this is gamma, this is delta and higher, and higher, ये बच्चे, ये भी है, यहां तक गया है बच्चे, यहां तक, ये भी है, हायर में ये भी आता, ये भी आता। अब बताओ रिंग रेजिड्यू एट अल्फा है कोई, चाहो No, जल्दी से बोलो, No, रिंग sir. रेजिड्यू एट अल्फा है, एट No, sir. अल्फा नहीं ना है, तो अल्फा का वैल्यू कितना जोड़ा हमने, 0। बीटा पे है बच्चे कोई, Yes, Yes, sir. sir. यस सर बीटा पे है 1 है ना, कितना आएगा, 12 नैनोमीटर। गामा डेल्टा एंड हायर इकट्ठा लिखूंगा बच्चे, गामा डेल्टा एंड हायर, बोलो कितना है, क्योंकि सबका वैल्यू सेम है, इकट्ठा क्यों लिखते हैं हम, सब गामा डेल्टा हायर सर का 18 है, गामा पे कोई नहीं, डेल्टा पे कोई नहीं, हायर पे जाके यहाँ पे 1 है, दिख रहा है बच्चे ये आपको। Yes, sir. इसको मैं
सर्कल से बता देता हूं। ये बच्चे ये वाला, दिस इज रिंग रेजिड्यू एट हायर, तो इसका कितना वैल्यू आएगा बच्चे बोलो? 18 नैनोमीटर 18 नैनोमीटर। और कोई मेरे से छूट गया हो बताओ? मेरे ख्याल में इतना ही है ना, 18 नैनोमीटर। एल्काइल ग्रुप भी है नहीं, रिंग रेजिड्यू थे, वो हमने काउंट कर दिए, तो टोटल वैल्यू कितना आया बच्चे? लैम्डा मैक्स, जल्दी से शाबाश बोलो, जल्दी से शाबाश, कितना आया? जल्दी बोलो बच्चे। नहीं दिख रहा बच्चे आपको ये? सर 349 कितना? 49 349 नैनोमीटर। वेरी गुड। अब बच्चे हम क्रोमोफोर बी का करते हैं, फॉर क्रोमोफोर बी, जल्दी जल्दी बोलना आप, उसमें कोई इतना ज्यादा है नहीं। क्रोमोफोर बी बोलो, बेसिक वैल्यू कितना आएगा बच्चे? 215 215 नैनोमीटर। दूसरा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसमें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है बच्चे? यस सर। कौन सा है बच्चे? रिंग सी में है, ये देखो ये वाला। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चे? इट इज एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग्स, है ना? 2 रिंग्स के साथ है बच्चे, एक ही है, 2 रिंग्स के साथ है। दिख रहा है बच्चे आपको? यस सर। 2 रिंग्स के साथ एक्सोसाइक्लिक है, इधर भी और इधर भी। तो कितना वैल्यू आपने लेना? 10 लेना या 5 लेना? 10 नैनोमीटर लेना। वेरी गुड, ये है ना, ये हुई ना बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, शाबाश। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, यस देखो, सर। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना ये वाला, है बच्चे? यस सर। तो कितना ऐड होगा इसका? 30 नैनोमीटर, एक ही है। इसमें बच्चे होमो एनोडाइन कंपोनेंट है? नहीं नो है, सर। नहीं है। इसमें अब देखो बच्चे, क्या रिंग रेजिड्यू है? ये बच्चे आपका अल्फा है इस साइड से, ये बीटा है, ये बच्चे गामा है, ये डेल्टा है। बोलो अल्फा पे है कोई? शाबाश, जल्दी से बोल दो बच्चे आप। यस सर। अल्फा पे है ना? अल्फा पे है, कितने हैं बच्चे? एक है, कितना ऐड होगा इसका? शाबाश, 10 नैनोमीटर 12 नैनोमीटर। अल्फा पे कितना? 10 है। 10 सर। हाँ 10, 10 नैनोमीटर, शाबाश। अच्छा, बीटा पे बच्चे है कोई? यस सर। यस सर। बीटा पे भी एक है ना? तो इसका कितना ऐड होगा? 12 नैनोमीटर। गामा पे कोई नहीं है, डेल्टा पे एक है ना? यस सर। गामा एंड डेल्टा हायर लिख सकते हैं आप। कितना होगा बच्चे? 18। यस सर। 18 ठीक है बच्चे, ठीक है। यस यस सर। सर। और कोई चीज है इसमें बच्चे जो मैंने काउंट नहीं की हो? अल्फा पे आ गया, बीटा पे भी आ गया, गामा पे है नहीं, डेल्टा पे भी आ गया, बाकी सारा ठीक है। तो बच्चे इसमें बताओ टोटल वैल्यू कितनी आई? 277 तो आपका आंसर क्या होगा? आपको आंसर देना है ना एंड में। 277 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? शाबाश, क्या आंसर होगा? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चे। सर 295 आया आंसर। 295? यस सर। नहीं, इसका 277 आया, 295 है। 95 आया। अच्छा 95, 295 नैनोमीटर। अब बच्चे फटाफट मुझे बताओ आपका आंसर क्या होगा जो आपने देना है एंड में? 349। हाँ, आंसर आपका होगा बच्चे, याद रखना आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका फटाफट, क्योंकि क्लास फिर चली जाएगी, ठीक है। आंसर 349 है, ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो फटाफट। शाबाश, लेस देन 1 मिनट रह गया है। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट। यस सर।